एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ये क्लास जिसका टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आने वाला लीफ सिस्टम एंड विनेशन। तो इस प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं रूट सिस्टम को कंप्लीट, और नेक्स्ट हमने किया था स्टेम मॉडिफिकेशन, वो भी हो गया है कंप्लीट। और इस क्लास में पर्टिकुलर हम करने वाले हैं लीफ विनेशन एंड लीफ सिस्टम। तो ये क्लास रहेगी इसके बारे में, लीफ सिस्टम एंड विनेशन। अब ये कितनी तरह का होता है, जैसे विनेशन आ रहा है नाम में, विनेशन क्या होता है, वेन्स से बना है, यानी वेन्स की अरेंजमेंट। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है वैसे ही पत्तियों में भी क्या होती हैं, वेन्स। ये दो तरह का होता है, कौन कौन सा। पहला होता है रेटिकुलेट विनेशन और सेकंड वन है पैरेलल विनेशन। ये दोनों इसके पार्ट्स हैं विनेशन के। जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा है समानांतर सिरा विन्यास। तो हम देखेंगे कुछ मापदंड पैरामीटर्स के आधार पर इनका जो कंपैरिजन है, यानी इन दोनों में तुलनात्मक जो अध्ययन है वो देखेंगे हम दोनों विनेशन में। और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं चलिए वो देखते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज अरेंजमेंट यानी विन्यास। किसकी अरेंजमेंट, वेन्स की। जो एक तरफ आपको दे रखा है लेफ्ट साइड वो है रेटिकुलेट। इसमें जो वेन्स है वो बनाती है वेब लाइक और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, नेट लाइक यानी कि जालनुमा, अक्रॉस द लैमिना, यानी लैमिना के अक्रॉस जो ये वेन्स है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, पूरा नेटवर्क। किसमें, रेटिकुलेट में। यानी जहां पे आपको रेटिकुलेट दिख जाए और तो उसका क्या होगा, वेब लाइक होगा। ऐसे आपने इसको याद रखना है और इमेज के थ्रू भी हम देखेंगे इसको फर्दर आगे। और पैरेलल में क्या होगा, वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द लीफ बेस टू द एपेक्स। और यहाँ पे जो हमारी शिराएं हैं वो कैसी चलेंगी, पैरेलल चलेंगी एक दूसरे के पत्ती के आधार से। तो ये था रेटिकुलेट और ये था पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या हो रहा था, कैसी संरचना है, जाल नुमा संरचना हमें देखने को मिलेगी। आप जाल से याद रखो, वेन्स का, सिराओं का एक जाल बनेगा। और पैरेलल विनेशन में क्या होगा, पैरेलल वेन्स रहेंगे इसमें। तो ये था अरेंजमेंट। प्लांट कैटेगरी देखें तो जो रेटिकुलेट है फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन डाइकोट्स। जो डाइकोट्स हैं द्विबीजपत्री पौधे उनमें देखने को मिलेगा, और पैरेलल वाला मोनोकोट्स में यानी एक बीजपत्री पौधे में देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट में डाइकोट और पैरेलल में मोनोकोट, ये दोनों आपने याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं रूट सिस्टम लिंक कैसा होगा, जड़ तंत्र से संबंध कैसा होगा रेटिकुलेट में और पैरेलल में। रेटिकुलेट में क्या होगा, प्लांट पोजेस अ टैप रूट सिस्टम, यानी मूसला जड़ किसमें, रेटिकुलेट में। और फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें होगा, पैरेलल में। अब टैप रूट हमने जो पिछली क्लास उसमें देखी थी, और ये फाइब्रस रूट भी, अगर किसी ने नहीं देखी वो क्लास रूट सिस्टम वाली तो वो देख लेना आप। आगे है इसमें क्या होगा, टैप रूट, और उसमें होगा फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट में और पैरेलल में। जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है डिफरेंशिएट करेंगे हम, वो है सीड के कोटिलेडोन्स के बारे में। यानी जो बीज के, बीज पत्र की संख्या के आधार पर देखेंगे हम रेटिकुलेट में और पैरेलल में बीज पत्र की संख्या। अब 2 कोटिलेडोन्स किस में होंगे, रेटिकुलेट वाले में। जैसे कि हमने देखा था डाइकोट्स में क्या होता है, 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, यानी चना में और मटर में, ग्राम और पी में। और जो पैरेलल विनेशन है उसमें सिंगल कोटिलेडोन होगा वीट में और मेज में, गेहूं में और मक्का में। तो ये थे कोटिलेडोन्स के आधार पर डिफ्रेंसिएशन दोनों में, रेटिकुलेट में और पैरेलल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रेटिकुलेट का है और ये पैरेलल का था डिफ्रेंसिएशन, रूट बेस था और सीड कोटिलेडोन्स के आधार पर। आगे देखते हैं ब्रेकेज पैटर्न, यानी कि पत्ती टूटने का तरीका। जैसे पत्ती, हम खाली बैठे होते हैं, हमारे पास कोई पत्ती हो तो हम उसको फाड़ने लग जाते हैं ना। अब जो रेटिकुलेट वाला है उसमें क्या होगा, पत्ती को किसी भी डायरेक्शन में हम फाड़ सकते हैं इजीली। लीव्स टियर इरेगुलरली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा से, रेटिकुलेट में। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जो लीव्स है टियर, मतलब उसमें हम आसानी से, पैरेलल में लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस होती है ना, तो इसीलिए हम उसको आसानी से फाड़ सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं है कि इसमें रेटिकुलेट में नहीं होगा, पर उसमें क्या होगा, आसानी से हम कर सकते हैं इजिली इन अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। इसमें क्योंकि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है इस वजह से हम इजिली उसको ब्रेक कर सकते हैं, टूट टूट जाती है पत्ती सीधी लाइन में। आगे कुछ प्रमुख जो फसलों के उदाहरण हैं, यानी क्रॉप एग्जाम्पल्स रेटिकुलेट में और पैरेलल में, वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन हो उनमें से कौन सा नहीं है। कॉमन क्रॉप एग्जाम्पल्स, प्रमुख फसलों के उदाहरण रेटिकुलेट में कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंगो है, आम, मस्टर्ड हो गया रेटिकुलेट में,
कॉटन यानी कपास, ग्राम यानी चना, गुआवा यानी अमरूद। तो ये पांचों आपने याद रख लेने हैं रेटिकुलेट के। गेहूं है, धान है, मेज, मक्का, शुगर केन यानी गन्ना, बैम्बू यानी कि बांस। तो ये एग्जांपल्स है पैरेलल वेनेशन के। तो ये एग्जांपल्स भी आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इमेज के थ्रू जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को रिवाइज करते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अब ये हमारे पास एक पत्ती है, पत्ती तो आप सभी ने देखी ही होगी। पत्ती में क्या है, ये अलग अलग आप इमेज में आपको विजिबल होंगी, ये अलग अलग क्या है, वेन्स है। ये कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। देखो कोई फिक्स्ड आपको इसमें एक पैटर्न या कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही होगी, कहीं से भी एक वेन्स निकली जा रही है। देखो ये अलग अलग तरह की, और ये सारी वेन्स शिराएं मिलके क्या बना रही हैं, एक पूरा सा जाल तंत्र बना रही हैं। इसलिए इसका नाम है जालिकावत सिरा विन्यास, रेटिकुलेट विनेशन। ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा था, जो हमने डिफरेंशिएशन किया था अरेंजमेंट के आधार पर। यहाँ पे एक तो है इसमें मुख्य शिरा, जालनुमा जो संरचना है उसमें एक जो बीच वाली है वो मेन है। बाकी जो इसके साइडों में है, ये वाली कौन सी है, साइड्स में दे रखी, ये हमारी लेटरल शिराएं, लेटरल वेन्स हैं, पार्श्व शिराएं। और फिर इनके आगे भी छोटी शिराएं दे रखी है। देखो एक बार दोबारा देखो, जो बीच में हमें सेंटर में दिखाई दे रही है ये वाली सेंटर की, ये है हमारी मेन वेन, मुख्य शिरा। और इसके बाद जो ये इसके साइड्स में है, ये है पार्श्व शिराएं, लेटरल वेन्स, ये वाली। और फिर इन्हीं में से, लेटरल में से ही आगे जो फर्दर वेन्स है, ये है हमारी छोटी शिराएं, स्मॉल वेन्स। तो आई होप आपको ये रेटिकुलेट वेनेशन समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, जालनुमा है। पैरेलल वेनेशन में देखो क्या है, इसमें ये एक पत्ती है, देखो इस पत्ती में क्या है, सीधी सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हमें दिख रही है। यही क्या है, यही पैरेलल वेनेशन है कि जो लाइंस या हमारी जो वेन्स है, ये पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर रही है, रन कर रही है। तो इसी को हम कह देंगे समानांतर सिरा विन्यास। रेटिकुलेट किस में होता है, डाइकोट्स में, यानी कि जिसके पास दो कोटिलेडोन होते हैं, ये याद रखना है। और पैरेलल होगा मोनोकोट, सीड में आपको देखने को मिलता है, जिनमें क्या होंगे, एक कोटिलेडोन होगा। आगे देखते हैं कुछ फाइलोटैक्सी के टाइप, यानी कि जो लीफ की अरेंजमेंट है, पत्ती वो कैसी होती है। पत्तियां भी अलग अलग होती है, जैसे आप देख रहे हो अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। फर्क क्या है इनमें, अब ये हमारा तना है, उसमें पत्ती क्या है, एक पत्ती तो यहाँ ये तने के एक नोड पे तो पत्ती इस डायरेक्शन में है, तो ऊपर देखो ये पत्ती इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये अल्टरनेट डायरेक्शन में चल रही है, इधर उधर ऐसे। अपोजिट में क्या है, एक ही नोड से पत्ती का मुंह है वो आमने सामने है दोनों का, अपोजिट डायरेक्शन में। और होल्ड में क्या होगा, एक ही नोड से पत्तियां, एक ये गुच्छा सा बना रही है, इसी से निकली हुई है डायरेक्शन में, फूल जैसा सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ एक क्या है, नोड कैसी है, एट सिंगल नोड है एक। तो ये तीन टाइप की हमारी लीव्स है फाइलोटैक्सी के टाइप। टाइप देखो अल्टरनेट था पहला, ऊपर देखा हमने इमेज में। अब इसमें क्या होगा, लीव्स पर नोड एक ही होगी, कैसे, जैसे देखो एक ये हमारा स्टेम है और ये पत्तियां होगी, ये नोड है, इस नोड से क्या है, ये एक लीफ है, इसी तरह ऊपर वाले नोड से एक और लीफ होगी। तो यानी कि एक नोड से तो एक ही पत्ती हुई ना, तो इस वजह से। और शेप है जिगजैग और स्पाइरल लाइन अप की, इसकी विशेषता क्या, जिगजैग और स्पाइरल, स्पाइरल यानी घुमावदार, जैसे टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं ना वैसे। और क्रॉप एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड यानी सरसों और सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर। तो ये बात थी अल्टरनेट की यानी एकांतर की। आगे देखो अपोजिट यानी सम्मुख, इसमें ये स्टेम से ये दोनों पत्तियां हैं, एक ही नोड से ये पत्ती इधर और एक पत्ती इधर, तो एक ही नोड से दो पत्ती दोनों आमने सामने आ रही है। तो इसमें कितनी हो जाएंगी लीफ, एट वन नोड पे कितनी लीफ है यहाँ पे, टू। और आगे देखो फेस टू फेस इसका पेयर बन गया, यानी आमने सामने, अमरूद, गुआवा और कैलोट्रोपिस यानी मद्दार, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्ड इसका टाइप, होल्ड यानी कि चक्करदार। चक्करदार में ये स्टेम से क्या है, एक नोड है, इसी सेंटर वाली नोड से क्या होगा, फर्दर ये लीव्स निकलेगी यहाँ पे। और ये वाली जो लीव्स आपको दिखाई दे रही है, चार पांच छह, तो ये गुच्छा सा बना लेगी पूरा, इस दो से ज्यादा हो सकती है यहाँ पे। रिंग नुमा संरचना इसमें बनेगी, बंच अराउंड नोड, यानी नोड के चारों ओर गुच्छा सा बन जाएगा, ऐसे 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 ये चक्र सा पूरा। और इसको क्या, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है सप्तपर्णी, एल्स्टोनिया और कन्नेर। तो ये थे इसके चक्करदार वाले के एग्जाम्पल्स। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, जिसमें हमारा जो लीफ विनेशन है वो हो गया है कंप्लीट। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इस पीडीएफ के लिए, और फर्दर जेटीए से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं।